अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ड्रॉप शिपिंग का। दो मॉडल्स हम लोगों ने कर लिए थे, एक था प्राइवेट लेबल, दूसरा था होलसेल मॉडल। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताएं कि होलसेल मॉडल क्या है, आप बताएं। बैठ के बता दें, कोई बात नहीं। सर होलसेल मॉडल में ये होता है कि हम लोग मीन्स की हाँ जी, आप बताएं। सर होलसेल किसी भी ब्रांडेड को आप खरीद के तो आगे से इसको सेल कर दें। बस ब्रांड की प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। और प्राइवेट लेबल क्या है? हाँ जी, आप बताएं। रोला, आप बताओ प्राइवेट लेबल क्या है? कोई भी अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है एक प्राइवेट लेबल के अंदर, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। प्राइवेट लेबल में जब कोई सवाल का जवाब ना आ रहा इधर तो क्यों देखते हो? नहीं मैं देख रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट लेवल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड और क्या क्या स्टेप्स करते हैं हम लोग? करवानी है पहले हमने, ओके। उसके बाद ट्रेडमार्क, ओके। उसके बाद हमने प्रोफेशनल ईमेल बनानी है उस बिजनेस के लिए। उसके लिए हमें एक स्टोर चाहिए जहाँ पे हमने अपना इन्वेंट्री वगैरह जो है ना रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो जो भी प्रोसेस। ठीक है, ये सारे प्रोसेस प्राइवेट लेवल में आप लोग खुद करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग मॉडल मैंने बताया था कि सबसे फास्टेस्ट मॉडल है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो सबसे फास्टेस्ट सेलिंग मॉडल है, लेकिन अमूमन इसको बड़े तरीके से आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे तरीकाकार बताऊँगा जिसको अमेजोन अलाउ करता है, किस तरह की ड्रॉप शिपिंग करता है, आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाता हूँ, इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने कल आप लोगों को एक समझाई भी थी डमी के तौर पे, अब मैं आज ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ना एक होता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में आप लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइक ईबे है, इसमें अमेज़ॉन है, इसमें इट्से है, ठीक है, इसमें टिकटॉक शॉप है, बहुत सारी चीज़ें, और वॉलमार्ट भी है इसमें, वगैरह वगैरह। सोशल प्लेटफॉर्म जो ठीक है, तो ये इसमें नहीं, सिर्फ जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो वाले, सोशल नहीं। ठीक है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप लोग सबसे पहले कस्टमर्स जो है वो, अब क्या होता है यहाँ पर एक आप लोगों के पास होता है बायर होता है आप लोगों के पास। वो बायर क्या होता है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करता है विजिट। ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस ऑफ मिलियंस बायर्स हैं, मौजूद हैं, जो कि डेली बेसिस पे अपने घर की वगैरह वगैरह शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो बायर जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाता है, ईबे, अमेज़ॉन पे, और वो जहाँ पे वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट को सर्च करता है, जो भी उसको रिक्वायर्ड है, जिस तरह की भी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग भी एज अ सेलर मौजूद होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग अपना सेलर शॉप बना के बैठे होते हैं। अब क्या होता है, बायर यहाँ प्लेटफॉर्म पे जाता है और हम लोगों की जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ से मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट पसंद कर लेता है और वो उसको बाय कर लेता है। तो हमारी क्या हो जाती है, प्रोडक्ट क्या हो जाती है, पेड हो जाती है, लेट सपोज। ठीक है, हमें उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पे कर दिया ऑर्डर का। देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ना एक इस मॉडल के अंदर मौजूद होता है सप्लायर या होलसेलर भी आप कह सकते हैं। चलो, होलसेलर भी आजकल क्या करते हैं, वन पीस आपके लिए ड्रॉपशिप कर देते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड सब होलसेलर्स हैं, लेकिन होलसेलर वैसे आपको बल्क में ही प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट। अब क्या है, जो सप्लायर है, होलसेलर है, ये कहीं से भी हो सकता है पूरी दुनिया में, चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से। ठीक है, जो चीपेस्ट कंट्रीज है जहाँ पे लेबर जो है वो बहुत थोड़ी है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत कम है, जस्ट लाइक चाइना। लोएस्ट वहाँ पे जो है वेजेस हैं, लेबर बहुत सस्ती है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बहुत सस्ते बनते हैं। इसलिए भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जस्ट लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी दुनिया की IBM, तो ये इन कंपनीज का जितना सामान तैयार होता है, इवन आईफोन भी जो है वो चाइना में ही असेंबल भी होता है और उसके पार्ट्स भी वहीं पे रिपेयर भी होते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ लगता कंपनी का टैग है जो कि ब्रांडिंग अमेरिका की, क्योंकि एप्पल ब्रांड अमेरिकन ब्रांड है, तो उसके ऊपर जो है उसकी सिर्फ जो टैगिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, वो ब्रांड की होती है। अदरवाइज वो चाइना में सारा कुछ असेंबल हो रहा है, लेकिन लोगों को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी है उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो चाइना में बनता है, वो जहाँ भी बनता है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं वो करते, जिससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग एप्पल को देख के चीज़ खरीदते हैं, ना कि चाइना। ठीक है।
तो हम लोग क्या एज अ सेलर क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले ही होमवर्क करके रखा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने हंट कर ली होती हैं। हंटिंग का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हंटिंग करके आप लोग पहले से ही ये देख लेते हो कि चाइना से अगर मैं ये प्रोडक्ट लूँ या मैं रशिया से लूँ या बांग्लादेश से लूँ तो मुझे कहाँ से रीज़नेबल पड़ेगा, और ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ ईबे अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है, ये सारा होमवर्क आप लोग पहले ही करके रख लोगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास एक ऑर्डर पेड हुआ, आपने क्या किया, आपने एज अ सेलर अपने सप्लायर को क्या कर दिया, एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी ऑर्डर की शक्ल में कि ये जो ऑर्डर है इसको फुलफिल करना है। अब ये सप्लायर क्या करेगा, इसको पैकेजिंग करेगा, प्रिपेयर करेगा लेबल को, और डायरेक्टली आपके बायर को शिप कर देगा, यहाँ पे शिप कर देगा, डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये बायर इसको डायरेक्ट, अब हम ये जितनी इंफॉर्मेशन है इस बायर की कि बायर का एड्रेस है, ये आपके ईबे अमेजोन पे आपको मिल जाता है जब आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है कि बायर का एड्रेस क्या है, बायर का फ़ोन नंबर क्या है, बायर का ईमेल एड्रेस क्या है, बायर का जो है वो एड्रेस कौन सा जिस पे वो डिलीवरी चाह रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जब ये आपको ऑर्डर पेड आपका होता है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो यही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आगे आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं अपने सप्लायर होलसेलर से कि ये जो ऑर्डर है इस फलानी एड्रेस के ऊपर उस कस्टमर को शिप कर दो। ठीक है, और वो सप्लायर आपको आपके लिए कर देता है। इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें जो मैंने कल डिस्कस की थी, अमूमन नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई नई सप्लायर से काम करते हैं तो उसके अंदर वो इनवॉइस वगैरह इंक्लूड ज़रूर करता है, पैकिंग वगैरह लगा देता है अपनी। तो आपने उसे ये चीज़ बाकायदा रिक्वेस्ट करनी है, मैसेज बॉक्स में या ईमेल उसको करनी है कि आपने इसको एज अ गिफ्ट सेंड करना है और इसमें इनवॉइस वगैरह इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, जब आप उसे कह देते हैं ना कि इसको एज अ गिफ्ट सेंड करें तो वो समझ जाता है कि ये एज अ गिफ्ट चाह रहा है, इसने अगले को किसी को गिफ्ट देना है, या ये इसके अंदर इनवॉइस नहीं चाह रहा लगाना, तो उसके अंदर फिर वो इनवॉइस इंक्लूड नहीं करते, फिर उसकी कमर्शियल वैल्यू जीरो कर देते हैं वो। ठीक है, ताकि वो गिफ्ट डिक्लेयर हो जाता है। जो ड्रॉप शिपिंग है इसमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान की ही होगी? नहीं, इसमें अमूमन हमारा जो अकाउंट है वो ज़रूर पाकिस्तान का हो सकता है, वो ज़रूर आपका इंटरनेशनल अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की हो कि हम पाकिस्तान से लेके ही हम ड्रॉप शिप करें। नहीं, हम पाकिस्तानी ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग करते हैं क्योंकि चाइना जो है वो ऑलरेडी होलसेलर है, रशिया, बांग्लादेश। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी ही ड्रॉप शिपिंग करते हैं, सारी दुनिया में ड्रॉप शिपिंग होती है। यूएसए के कुछ लोग हैं, उनका बिजनेस मॉडल ही ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, अमूमन इसमें ये होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है प्रोडक्ट की, आप लोगों ने उस ओरिजिनल प्राइस पे उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है और मार्केट वैल्यू पे उसको सेल करना है, सिर्फ इतना सा काम है ये। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ही ये काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप एक मार्केट के अंदर से चीज़ अच्छी प्राइस पे खरीद रहे हो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और उसको इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू पे बेच रहे हो, तो ये कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो ये सारा मॉडल इस तरह से रिपीट होता है। अभी जो सप्लायर हैं, अब मैंने उसमें बात की थी, कल की बात की थी ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग और अनब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग। पहले इसका फ़र्क समझ लें। जो अनब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग है उसके अंदर क्या होता है जी कि आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर कंपनी का, किस कंपनी का नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, पैकिंग किस तरह की है, बस आप कहते हो यार भेज दो। तो जब आप इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है या चाइना की किसी हांगजू कुछ इसके ऊपर चाइनीज़ नाम लिखा हुआ है या क्या उसकी पैकिंग किस तरह की है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन से फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी सूरत में हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये एक अनब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग है, मतलब कि कोई पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, हो सकता है उसके ऊपर कोई ब्रांड ही ना हो, ये भी हो सकता है। होता है ना, कई दफ़ा लोग अपनी प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं करते, कोई नाम ही नहीं होता उस पर, किसी कंपनी का भी नहीं होता, और कई दफ़ा अपनी कंपनीज का होता है, तो लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करते हो उस मार्केट में और आगे शिप उसको ड्रॉप शिप करवा देते हो एज अ रीसेलर, एज अ थर्ड पार्टी एजेंट। ठीक है, और ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपने पहले से अपने सप्लायर के साथ बातचीत की होती है या आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हो। ऐसी सूरत हाल में वो मैन्युफैक्चरर से आपकी पहले ही बातचीत हो चुकी होती है कि मैं ड्रॉप शिपर हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ अपने प्रोडक्ट की, और जब जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपको प्लेस करता जाऊँगा, लेकिन मुझे अपना टैग चाहिए, अपना लोगो चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपके लिए कर देते हैं, ये आपकी पैकिंग लगा देते हैं, आपकी मर्ज़ी की पैकिंग भी लग जाती है, लोगो भी लग जाता है, टैग भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग ये है जिसमें आप लोग एक तरह से प्राइवेट लेबल का इसमें टच ज़रूर होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट आप लोग खुद नहीं कर रहे होते, ले रहे होते हो, किसी सोर्स कर रहे होते हो किसी से। ठीक है,
तो ऐसी सूरत हाल में हम ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब इसमें जो हमारी जो दो चीज़ें फर्दर रह गई हैं वो है कौन कौन सी? लोकल डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर से आप लोग समझ लें कि अगर आपका यूएसए का स्टोर है, यूएसए का अमेज़ॉन है, यूएसए का ईबे है, तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स आप किसी दूसरी कंट्री से सोर्स कर रहे हो, चाइना से, रशिया से, बांग्लादेश से, इंडिया से, इवन पाकिस्तान से, तो वो प्रोडक्ट्स आपके इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, कि आप उसको इंटरनेशनली शिप कर रहे हो, मुल्क के बाहर से आ रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो आप लोग उसी कंट्री से, जब आपको ऑर्डर आता है, यूएसए से ऑर्डर आता है, आप यूएसए से लेते हो और यूएसए में उस बंदे को शिप करवा देते हो। मतलब कि डोमेस्टिक लेवल पे, लोकल लेवल पे आप किसी लोकल सेलर से, लोकल होलसेलर से, लोकल सप्लायर से आप उस वक्त कांटेक्ट करते हो और आपको बेतहाशा इस तरह के मिल जाते हैं। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है जो आपके लिए काम कर देते हैं। अब कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर हम लोग इंटरनेशनल करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं जस्ट लाइक अलीबाबा, सीजे ड्रॉप शिपिंग, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेड इन चाइना आ जाता है, madeinchina.com आ जाता है। फिर उसमें आपका आ जाता है AliExpress आ जाता है। फिर उसके बाद आपका एशियन प्रोडक्ट्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी बेशुमार है। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल ये बता दूँ, वैसे बेशुमार है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को बल्क के भी मिल जाते हैं सप्लायर्स, और वन पीस के सप्लायर्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं इन वेबसाइट से, जब आप कम्युनिकेट करते हैं उनसे, सारे मामला करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं। प्लस अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे ही काम करना चाह रहे हैं, यूएसए से ख़रीद के यूएसए में बेचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो है वॉलमार्ट, होम डिपोट, सैम क्लब। उसके बाद फिर आपका आ जाता है होम डिपोट, सैम क्लब, वॉलमार्ट आ जाता है। उसके बाद आपका उसमें आ जाता है तीन चार जो तो मेन है, मेजर है। होम डिपोट है, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब एंड चौथा इसमें आप ऐड कर लें टेस्को ऐड कर लें, चलें। ठीक है, टेस्को की भी ऑनलाइन यहाँ से आप लोग करते हैं, यहाँ से बहुत सारे होलसेल बैठे। अब ये वेबसाइट्स हैं जो जहाँ जिन पे आप डोमेस्टिक लेवल पे कर सकते हो, यूएसए से लेकर यूएसए में बेच सकते हो, क्योंकि यूएसए के ही प्लेटफॉर्म्स हैं ये, और ये चाइना के हैं। और इसी तरह अगर आप लोग इंडिया से भी लेते हो तो इसमें इंटरनेशनल में आप ऐड कर लें, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत कोऑपरेटिव आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको आ जाता है इंडिया मार्ट। ठीक है, इंडिया मार्ट भी आ जाता है इसमें, जो कि बहुत आजकल फेमस, अलीबाबा के लेवल का तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव जा रहा है इंडिया मार्ट। ठीक है, तो इनसे आप लोग ले सकते हैं प्रोडक्ट्स। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से पॉसिबल है ये सारा काम। ठीक है, हम लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन पे हम लोग जाके सर्च करते हैं बॉम्बर जैकेट्स, मिसाल देता हूँ आपको एक, बॉम्बर जैकेट्स फॉर मेंस, या RAF बॉम्बर लिख लेते हैं, चलें, RAF बॉम्बर जैकेट मेंस। तो यहाँ पे आप लोग आइडिया कर सकते हैं। ये आपको पहले इंटरनेशनल लेवल की बताने लगा, देन उसको डोमेस्टिक देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपके सामने आ रही है, ठीक है, ये आपके सामने आ रही है, ये एक वेब जैकेट। ठीक है, 124 रिव्यूज़ हैं, $269 की ये सेल हो रही है ये जैकेट। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यही जैकेट आप लोग भी सेल करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, अपनी लिस्टिंग करके, अपना ब्रांड, अपना सारा कुछ, यहाँ हाली ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहते हैं। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाता हूँ मैं, अलीबाबा पे जाता हूँ, तो अलीबाबा पे मेक श्योर कि मुझे इस तरह का यही सेम आर्टिकल, सेम सारा कुछ ये वाला बंदा मिल जाएगा जो मुझे बड़े सस्ते में ये मुझे ऑफ़र कर देगा, सेम यही वाली जैकेट।
जो 1 पीस भी आपके लिए कर देगा जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अलीबाबा जाता हूँ, यही कीवर्ड मैं यहाँ पे लगाता हूँ, RAF बॉम्बर जिंजर मेंस, RAF बॉम्बर जैकेट लिख लेते हैं, या एविएटर जैकेट भी इसको बोलते हैं, जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे सर्च करूँगा तो आई कैन सी कि मुझे यहाँ पे RAF जैकेट्स, RAF लेदर लिख लेते हैं। पेपर कोई लगा तो नहीं हुआ। तो ये देख लेते हैं, मिल तो जानी चाहिए। एविएटर लेदर जैकेट, अलीबाबा के ऊपर सर्च करते हैं। सर इसकी हम पिछले के जो गूगल आई वो भी कर सकते हैं हम लोग, इन केस अगर हमें ना मिल रहा हो फिर हम लोग उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग कोशिश करें मैनुअली ढूंढें। मैनुअली अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो जैसे कि अब ये एक मुझे आर्टिकल मिला, ये पाकिस्तानी सप्लायर है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसने ज़रूर इस जैसे आर्टिकल्स मज़ीद लगाए होंगे। इसको देखते हैं इसका स्टोर मज़ीद, स्टोर क्या क्या लगाया हुआ है। ये इसकी अपना स्टोर आ गया उसका। ये आ गई ये जैकेट सेम। तो ये सेम जैकेट $60 की आप लोगों को दे रहा है। कहता है 2 से 4 पीस आप खरीदेंगे $68 का आपको मिल जाएगा, 5 से 9 खरीदेंगे 65 का मिल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम जैकेट है ये, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे बातचीत कर सकते हैं, या आपको शायद आपके लिए 1 पीस भी शिप कर दे, आप बातचीत इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप ये सारे मामले से बचें तो आप किसी रिटेल वेबसाइट जैसे कि AliExpress पे चले जाते हैं, aliexpress.com पे। तो यहाँ पे देखते हैं, शायद यहाँ पर भी कोई ऑफ़र कर रहा हो, चांसेस वैसे कम ही है। न्यू RAF मेंस विंटर शेलिंग लेदर, तो यहाँ पे जाके हम इसको जैकेट लिखते हैं। तो यहाँ से भी लोगों ने लगाई हुई हैं जैकेट्स, ये वाली, ये वाला इसको चेक करते हैं, इसकी इसमें इसने आर्टिकल लगाए होंगे। पाकिस्तानी 52,000 की सेल कर रहा है। ये जैकेट 171 and 69 होल। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स सेट कर लें। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये महंगी सेल कर रहा है। आगे चलते हैं। या आप लोग सिंपल इसका क्या कर सकते हैं, गूगल इमेजेस पे जाएं, इसको ओपन कर लें, यहाँ पे जाके पिक्चर जो है उसकी डाउनलोड कर लें। इसकी पिक्चर डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पे सेव कर लें इसको, और गूगल इमेजेस पे जाके इसको अपलोड कर दें। आपको गूगल खुद निकाल के दे देगा किस किस वेबसाइट पे कितने कितने की सेल हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही अपलोड करता हूँ तो आपके सामने यहाँ डाटा आएगा। ये देखें, आपके सामने डाटा आना शुरू हो गया, ठीक है।
ये $149 की यहाँ पे अमेज़ॉन से ही मिल रही है ये, ठीक है। उसके बाद मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे आप सर्च करें कहीं पे आपको अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे मिल जाए तो आपको सस्ती मिल जाएगी। अब यही सेम जैकेट ये $50 की। सही क्वालिटी वगैरह सेम ही होगी? क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन आपने रिव्यू रेटिंग्स पहले चेक कर लेनी है जिससे भी आपने परचेज़ करना है। अब ये आ रही है यहाँ पे, ये देखें जैकेट, ये €40 की सेल कर रहा है, ठीक है। इसके फीडबैक रिव्यूज़ देखें आप पहले किस तरह के, ठीक है। कोई ख़ास रिव्यूज़ वगैरह रेटिंग्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को आप ऑर्डर ना दें, आप मज़ीद सर्च करें जो आपको मज़ीद जो मिल जाए, थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब यही जैकेट आप हाल ही वहाँ पे अगर देखें ना, अगर अमेज़ॉन पे लगी हो यही वाली सेम न्यू फॉर वन मेंस कोट, इसको अमेज़ॉन पे जाते हैं, यहाँ पे जाके इसको सर्च कर लेते हैं फॉर अच्छा जी। इस जैकेट की इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको आप लोग अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं। ये फाइल नहीं डाउनलोड करने दे रहा, ठीक है। एक्सप्रेस इमेज डाउनलोड एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन के साथ करने देगा। घर जाके आप लोग भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा अली एक्सप्रेस की, अली सेफ के नाम से होगी ये। तो ये आपको इमेजेस डाउनलोड करने देगा, वैसे वो वेबसाइट से इमेज डाउनलोड नहीं करने देता आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इमेज पे आता हूँ और यहाँ पे अली मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड मेन इमेज। तो क्या होगा, इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। नॉट ऑन अली एक्सप्रेस, प्रोडक्ट पेज aliexpress.com। AliExpress प्रोडक्ट पेज, समय से बाहर है। यार चले हम कोई प्रोडक्ट ही और देख लेते हैं यार। यहाँ पे हम लोग सिंपल सर्च कर लेते हैं कि किचन का कोई एक्सेसरीज का सामान, किचन टॉवल्स लेट सपोज। तो यहाँ पे किचन टॉवल जो है वो आपको मिल रहा है, मिसाल देता हूँ कोई आपको, ये $11 का एवरेज ये यहाँ पे सेल हो रहा है। आपके सामने एक एवरेज आ रही है, 11, 12, 15, 20 तक ये सेल हो रहा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से जाके यहाँ पे किचन टॉवल लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने किचन टॉवल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे $6 $5 का आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये $1 के हैं, ये $3 के हैं, ये अमेज़ॉन पे भी लगे हुए थे ये भी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप यहाँ से ही लेके अमेज़ॉन पे लगाएं। जैसे ही आपको ऑर्डर आए आप इस वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कस्टमर का एड्रेस उसमें पुट कर दें
और ये जो डायरेक्टली ये जो बंदा है ये आपका 30 ऑर्डर है, 1 रिव्यू है, इसके पास 4.0 है, इतने कोई अच्छे रिव्यूज़ नहीं है। आप मज़ीद कोई ऐसा सप्लायर देखें जो आपको मज़ीद अच्छी यहाँ पे रिव्यूज़ रेटिंग के साथ मिले, उसके बाद यहाँ से इसको परचेज़ करें डायरेक्टली। ये आपको यहाँ पे आएगा बाय इट नाउ। जैसे ही आपको रिसीव हो जाए ऑर्डर, अभी फ्री शिपिंग के साथ जो है वो शिप हो रहा है। ये 3 यूरो का प्रोडक्ट, यहाँ से डॉलर सेट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। यहाँ से करेंसी में USD डॉलर, तो ये यहाँ पे $3.83 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज़ करें, बाय इट नाउ करें, अपने कस्टमर का इसमें एड्रेस पुट करें और डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर दें। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों को एक, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक लेवल पे काम करना है तो ये वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है इंटरनेशनल की निस्बत। आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे आए वॉलमार्ट पे चले जाएँ, सैम क्लब पे चले जाएँ, जो मैंने आपको लिखवाई हैं, कल इनको सर्च करके हैं सारे। वॉलमार्ट पे जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज किचन टॉवल, किचन टॉवल। तो यहाँ पे आप लोग देखें किचन टॉवल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, $1 का भी मिल जाएगा, ठीक है। $5 का ये है, ये $9 का, ये $4 का। तो आप USA से लेके डायरेक्टली USA में शिप कर सकते हो, ठीक है। यही लिस्टिंग्स आपको eBay पे मिल भी जाएंगे, अमेज़ॉन पे। इनको मीटू नहीं आप लोगों ने करना, आप लोगों ने अपनी लिस्ट करनी है, अपनी एक नई लिस्टिंग लगानी है, और जैसे ही आपको उस पर रिसीव हो ऑर्डर, आप वॉलमार्ट से इधर उधर से लेके कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अमेज़ॉन क्या करता है, ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं कर रहा। किस वजह से नहीं कर रहा, कल मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस की थी बात। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने वॉलमार्ट से या सैम क्लब से या इन कंपनी से प्रोडक्ट लेना ही है तो आप लोगों ने पहले इनसे कम्युनिकेट कर लेना है कि अगर मुझे ऑर्डर आता है तो क्या आप इसको फुलफ़िल कर दोगे, और पैकिंग जो है वो वॉलमार्ट की आपने नहीं लगानी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, ये जो वॉलमार्ट कंपनीज़ हैं या ये जो कुछ प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं, ये क्या कहती हैं, आप लोगों ने अपने पार्सल देखा होना, घरों में पार्सल आता है दराज का, ठीक है। तो दराज का उसमें एनवेलप ऊपर लगा होता है प्रॉपर, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट है एक सेलर्स के लिए कि आपने दराज का उसके ऊपर शॉपर ज़रूर लगाना है। पैकिंग मटेरियल हमसे ऑर्डर करें, पैकिंग मटेरियल के अंदर अपना डाल के आप भेजें अपना पैकेट, जो है पता लगे दराज का पार्सल है। तो इसी तरह से वॉलमार्ट के भी जो सेलर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपने उसे वॉलमार्ट के सेलर को बता देना है कि आपने जो है इसको पैकिंग वगैरह नहीं लगानी वॉलमार्ट की, और वो अगर एग्री हो जाता है देन ही आप लोगों ने उसके साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अब कम्युनिकेट करने के लिए इजीली यहाँ पे कोई पकड़ने को प्रोडक्ट, जैसे कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट नाउ का ऑप्शन होगा, इससे कॉन्टैक्ट करें, इससे बातचीत करें सारी, ठीक है। यहाँ पे ये आपके सामने नीचे आ रहा है, ये इसका सेलर स्टोर है, सोल्ड बाय प्रोफाउंड डील्स, ठीक है। इसके रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे हैं, आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे, इसका स्टोर ओपन करें, इसके मज़ीद प्रोडक्ट्स भी देखें, ये इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मज़ीद, टॉवल्स वगैरह, ठीक है, यही चीज़ें ये सेल कर रहा है। आप इन्हें सुकून से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नाउ पे ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आएँ, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, फुलफिल बाय व्यू सेलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेलर इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सेलर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको साइड पे। ये कॉन्टैक्ट नाउ का इसका ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट सेलर का, और ये उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, जिसका फ़ोन नंबर है उनका, जो उनके बिज़नेस का है हैप्पील लिमिटेड। तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके आप इनसे पूछें कि जी हमने ये ड्रॉप शिपर्स हैं और हम लोग करना चाह रहे हैं। ये टेम्पलेट्स मैं आपको दे भी दूंगा, लिखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। मुझे ग्रुप में याद करवाइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो कॉन्टैक्ट सेलर को करके आप उन्हें वो सेंड करें, और साथ में जिस प्रोडक्ट के बारे में आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की, उस प्रोडक्ट का जो लिंक है, ये वाला लिंक, ये कॉपी करके साथ आपने इसको सेंड करना है। उसको कहना है मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, ड्रॉप शिप करना चाहता हूँ, क्या आप ये मेरे लिए पैकिंग वगैरह रिमूव कर दिया करोगे जब मैं आपको अगर ऑर्डर देता हूँ तो। अगर वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, बहुत सारे सेलर 90% तक यहाँ पे वॉलमार्ट सेलर ये वो आपको इजीली कह देते हैं कोई मसला नहीं है, कर भी देते हैं। तो अगर ये आपके साथ एग्री हो जाते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है ऑर्डर्स की, प्लस आपको अमेज़ॉन भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता।
फिर वो लोकल पैकिंग लगाएंगे वो उसके ऊपर लोकल प्लेन पैकिंग लगाते हैं जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई होती। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। पहले आपने लिस्ट करना है, प्रोडक्ट हंट करना है। पहले प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बता चुका हूँ। हंटिंग करके जो प्रोडक्ट आपको लगे ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसको पहले चाइना में चेक करें, चाइना में वो अच्छा सेल हो रहा हो, और अगर सेम उस जैसा प्रोडक्ट अमेजोन पे भी सेल हो रहा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं हो रहा तो आपको एक हंटिंग करके आइडिया तो मिल ही गया है कि प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं। उस प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करें। जैसे ही ऑर्डर आता है चाइना से फुलफिल करना है तो चाइना से पहले वर्क करके रखें। अगर वॉलमार्ट के ऊपर आपने बिजनेस करना है, वॉलमार्ट से, सैम क्लब से या होम डिपोट से, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अमूमन छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लोग यहाँ पे ज़्यादातर करते हैं ड्रॉप शिपिंग, जैसे इवन टिशू से लेके टॉवल से लेके बड़ी से बड़ी घर के सोफ़ों तक लोग जो है यहीं से जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। होम डिपोट से आप लोगों को फर्नीचर मिल जाएगा, सैम क्लब से आप लोगों को ग्रॉसरी मिल जाएगी, दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मेडिसिन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आप लोग सिर्फ आपने लिस्टिंग वहाँ से उठा के यहाँ लगानी है। जैसी सेल होती है सैम क्लब से, होम डिपोट से करते जाना है आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, सिर्फ इसमें इशू क्या है, आप लोगों ने पहले उनसे कोशिश करें, बात कर लें। पैकिंग वगैरह अगर वो रिमूव कर सकते हैं फिर तो आप बहुत से हद तक सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज रिस्की बिजनेस आप लोग कर रहे होंगे, सेलिंग आपकी बहुत होगी, हज़ारों लाखों डॉलर की सेल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिस्की बिजनेस है ये अगर अमेजोन को पता चल। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये था कि जैसे भी आप जब जैकेट सर्च कर रहे थे तो उसमें आपको सेलर मिला था जो अमेजोन पे सेल कर रहा था, तो सस्ती पे हम उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई जो कस्टमर है जैसे वो रिपोर्ट करता है, अपना केस ओपन करवाता है अमेजोन से, तो इसी तरह अगर हम किसी से कांटेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग कर दे, लेकिन अगर वो हमारी शिकायत कर देता है कि ये फलां बंदा मेरे से कांटेक्ट कर रहा है, नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने उससे अपनी कोई बिजनेस डिटेल तो देनी नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा आपने उसको एक नया ऑर्डर प्लेस करना, नए नाम से प्लेस करना, नए एड्रेस के नाम से प्लेस करना, तो उसको कभी पता नहीं चल सकता। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप पहले बातचीत कर लें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहा है, हमारी सेलिंग करवाएगा, क्योंकि उन्होंने जो लगाया हुआ है वो लोग को तो वो मिल रहा है। तो उसने भी प्रोडक्ट सेल करनी है, एट दैट उसने भी अपनी सेलिंग करनी है आपसे। आप उसको उसकी जो रिकमेंडेड प्राइस है, जो उसकी डिज़ायर प्राइस है वो पे कर रहे हो, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर अगर हमारा उसके साथ एक अच्छा कारोबार चलता है और रेगुलर हम उसे काम करते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि हम उसे अपनी किसी किस्म की कोई डिटेल ना दें। नहीं, दे भी सकते हैं। अगर आपका एक बिजनेस रिलेशन अच्छा बन गया, अगला आपके साथ अच्छा चल रहा है, आपके प्रोडक्ट कस्टमर को जा रहे हैं, कस्टमर को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आपको फीडबैक अच्छे आ रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, तो ठीक है, वो आपके साथ चलना चाह रहा है, सीधी सी बात है। फिर आप उसके साथ मजीद अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। फिर आप उससे इकट्ठे स्टॉक खरीदने की बात भी कर सकते हैं कि यार मुझे अब बताओ, मैं इकट्ठा खरीदना चाह रहा हूँ तुमसे, अपने वेयर हाउस में रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा सामान। या कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी ठीक है, ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। उनके रिकॉर्ड में ताकि हमारा ड्रॉप शिपर है, हमारे प्रोडक्ट सेल करवाता है, कमीशन एजेंट है हमारा, जहरी बात है वो भी आगे कहीं पे सेल करता है, ऑर्डर लेके आता है, मेहनत करता है, और कुछ ना कुछ तो हमारे से भी खरीद के वो कमाता ही होना, तो उनको इससे गर्ज नहीं है। उनका प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उनकी डिज़ायर प्राइस पे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, वो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोलगेट वगैरह, इन पे तो कस्टमर फीडबैक नहीं देगा। कोलगेट वगैरह जो है नहीं, आपके अकाउंट के ऊपर रिव्यू मिलेगा आप जो सेल करोगे, लेकिन आपने ऐसे प्रोडक्ट्स कोलगेट, सेंसोडीन वगैरह प्रोडक्ट्स को प्रॉपर ऑथराइजेशन के बगैर नहीं सेल करना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जैकेट्स वगैरह ये इंतजाम चल जाते हैं। जो ब्रांड्स हैं प्रॉपर, कोलगेट, सेंसोडीन, यूनिलीवर के, डव वगैरह, तो ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं और ये प्रॉपर आप लोगों को ऑथराइजेशन के साथ ही करना चाहिए, फिर ही आप बचते हो एट द एंड। ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे अमेजोन इनवॉइसेस मांग लेता है कि आप इनवॉइसेस दो कि आपने ये सामान परचेज किया हुआ है ऑथराइज बनने से, और उस इनवॉइसेस जेन्युइन होनी चाहिए, तो फिर ही उसने आपकी लिस्टिंग अप्रूव करनी है। जी सर। ठीक है, आपको परमिशन भी लगाने की तब भी मिलनी है जब उसने आपकी पहले इनवॉइसेस देखनी है अमेजोन ने। ठीक है सर। क्लियर है? तो आगे चल के इंशाल्लाह मजीद हम इसको ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कल हम फिर एक क्लास कर लेंगे, क्योंकि जो आज कन्फ्यूजन है वो कल इंशाल्लाह दूर हो जाए। क्लियर? काफ़ी क्लियर हो गया। सर ड्रॉप शिपिंग किसी ने भी नहीं करनी वैसे। ड्रॉप शिपिंग करनी तो मुझे पता है आप में से बहुत कम नहीं है, लेकिन शायद कोई भी ना करे। यार तू नहीं जाना तो कितने सानू तो जान दे। जी काशिफ आशिफ करेगा ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
अब हमारा काम जो है ज़्यादातर अब अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर करने वाला है, तो कोशिश करते हैं 1-2 दिन के अंदर अमेज़ॉन का हम लोग कोई अकाउंट जो है वो अरेंज करके उसके ऊपर अब हम लोग लिस्टिंग वगैरह सीखें और अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर काम सीखें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन क्लियर है? चलो, असल में आप लोगों ने पहले पढ़ी है ड्रॉप शिपिंग,